तो एक बुक है जिसका नाम है हीलिंग कोड। और जो ये बुक है ना, ये बोलती है कि आप किसी भी तरह के डिजीज से क्यों ना सफ़र कर रहे हो, चाहे फिर वो फिजिकल डिजीज है या फिर कोई मेंटल इलनेस है जिससे आप सफ़र कर रहे हो, हर तरह का डिजीज हम क्योर कर सकते हैं अपने आप। क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम से हम फिजिकल प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है, जिन भी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे होते हैं ना, उन सब प्रॉब्लम्स का एक ही रूट कॉज होता है और वो होता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन। तो अगर आप ना ध्यान से सोचोगे ना, तो ये जो नेचर है या फिर ये क्रिएटर है जिसने भी हमारी बॉडी को बनाया है, या फिर नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको बनाया गया है, तो नेचर जो है ना वो एक ही चीज़ चाहती है कि हम सब जो है हेल्दी रहें और एक जो लॉन्जिटिविटी होती है वो जितनी मैक्सिमम हो सकती है ना उतनी हो। और ये जो हमारी अच्छी हेल्थ है ना, इसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि इम्यूनिटी है, जैसे कि न्यूरोजेनेसिस है, जैसे कि हमारा गट माइक्रोबायोम है, जैसे कि हमारा मेटाबॉलिक रेट है। ये सारी चीज़ें इसीलिए दी गई हैं ताकि जो हमारी हेल्थ है ना वो अच्छी रहे लॉन्ग टाइम तक, या हमेशा अच्छी हेल्थ बनी रहे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं या जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को बुरी तरीके से ना कंफ्यूज कर देती है। तो या तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है तो ऑटो इम्यून डिजीज होने लग जाते हैं हमें, या फिर उसको बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, उसकी वजह से एक अलग सेट ऑफ डिजीजेस हमें होने लग जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जो भी ये हमारे थॉट्स हैं या जो भी हमारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं या फिर जो भी हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, ये सब हमारे माइंड में ही मतलब रहते हैं, वहीं तक ही सीमित है ये सारे। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जितनी भी इमोशंस हमारे होते हैं, जितने भी हमारे ये सब पैटर्न हैं, ये माइंड के साथ साथ हमारी बॉडी की हर एक सेल में रहते हैं। और जब तक ये अनरिजॉल्व रहते हैं, मतलब कि अगर किसी ने मुझे कुछ कहा था और वो चीज़ जो है ना वो मेरी मेमोरी में है, और मेमोरी के साथ साथ जैसे कि मैंने अभी बोला वो सेल में भी है, तो जब तक वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ मेरी बॉडी में रहती है ना, तो वो उस स्ट्रेस रेस्पॉन्स को एक्टिवेटेड रखती है। तो आप सोच के देखो कि कितने सारे अनरिजॉल्व इमोशंस हमारी बॉडी में होंगे, लेकिन अभी भी क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही है उन पे, तो वो चीज़ें जो हैं ख़त्म हुई नहीं है हमारी बॉडी से। तो जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि उन अनरिजॉल्व इमोशंस को कैसे क्वेश्चन मार्क की स्टेट से कैसे ज़ीरो की स्टेट पे लेके आना है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना हमारी बॉडी जो है वो हीलिंग स्टेट में आ जाएगी। तो अगर अब मैं ये बात करूं कि ये जो प्रोसेस है कि मतलब जितने अनरिजॉल्व इमोशंस हैं, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमारे अंदर पड़े हुए हैं पता नहीं कितने कितने सालों से, तो इन सारी चीज़ों को फाइनली रिजॉल्व करना कैसे है, क्या तरीका है, तो इस पूरी प्रोसेस को ना बोलते हैं इनर वर्क। और इनर वर्क की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि आपके साथ इश्यूज़ क्या क्या हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इरिटेट बड़ी जल्दी हो जाते हो, या फिर आपको अकेलेपन से डर लगता है, या ये जितने इश्यूज़ हैं, अगर आप इनके बारे में ध्यान से बैठ के सोचोगे और आपको 5-10 मिनट में ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, मतलब थोड़ा-सा अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, फ़ोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद जैसे-जैसे आप थोड़ा-सा अपने अंदर झाँक के देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको इन सारे इश्यूज़ की जो जड़ है वो आपको समझ आने लग जाएगी ओवर टाइम। और अगर एक बार ना आपने उस जड़ को पकड़ लिया कि हाँ, ये जो मेरा इमोशन है ना, या ये जो मेरा ट्रेट है, ये उस चीज़ की वजह से आ रहा है जो कि 10 साल 20 साल पहले ये चीज़ हुई थी, ठीक है? तो आप उस चीज़ को जड़ से पकड़ के ना बाहर फेंक सकते हो, अपनी बॉडी में से भी और अपने माइंड में से भी। और इसी चीज़ से रिलेटेड ना मेरे पास एक बार एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था काउंसलिंग के लिए। उन्होंने ये बोला कि उनका जो फैमिली है, जो बचपन रहा है, जो पूरी लाइफ रही है, वो बहुत अच्छी रही है, बहुत स्मूथ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा सब कुछ। लेकिन एक बार जब वो कुछ 17-18 साल के थे, तो जिम में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो गए। और ये इंसिडेंट होने के करीब-करीब 8-10 साल बाद अब भी वो इस चीज़ में फँसे हुए हैं। मतलब उनकी जो लाइफ है, उनका जो माइंड का पैटर्न है, वो इस इंसिडेंट की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। तो क्योंकि उनकी लाइफ बहुत स्मूथ थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता है कि हाँ, ये ही एक प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को फिर रिज़ॉल्व करना बहुत ईज़ी हो जाता है। बट नॉर्मली जो हम लोग होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। क्या सिचुएशंस है, क्या एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम क्या परसीव कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं हमारे जो लाइफ होती है, जिसकी वजह से हमारा जो पैटर्न होता है वो नेगेटिव बन जाता है। तो अगर एक बार हम इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो हमारी 60-70% जो प्रॉब्लम होती है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। अब काम बस रह जाता है कि उसको कैसे ट्रीट करना है। ये
जो इनर वर्क वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना इफेक्टिव है कि अगर आप एक बार इसको करना सीख जाते हो, तो जिन लोगों के साथ ना एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी में वो ज़िंदगी भर तक दवाइयाँ खाते रहते हैं और फिर भी सिर्फ़ वो सिम्प्टोमैटिक रिलीफ़ देती हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जड़ जो है ना वो हमारे शरीर में ही अंदर स्टोर है। तो अगर एक बार ये आप चीज़ सीख जाते हो ना कि हाँ, ये चीज़ ना यहाँ से आ रही है, और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप स्पेसिफिक टेक्नीक और आप वो चीज़ सीख गए कि इसको कैसे हील करना है, इस थॉट को कैसे दिमाग से निकाल के फेंकना है, तो आपकी 1 घंटे में भी वो ज़िंदगी भर की एंग्जाइटी जो है ना वो खत्म हो सकती है। वापस से मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करती हूँ, तो ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अलग-अलग तरीकों से हो सकती है। वो एनएलपी हमारे पास एक होती है, न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, बहुत इफेक्टिव चीज़ होती है। और इसी के जैसे और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, एनर्जी हीलिंग होती है, बहुत सारी तरह की हीलिंग होती है। लेकिन एक जो सबसे बेसिक हीलिंग है, जिससे कि आप अपनी ये सारी चीज़ों को हील कर सकते हो। पहली चीज़, इश्यूज़ आपको पता होने चाहिए, आपको जड़ जो है वो आपने पकड़ ली है, तभी ये चीज़ काम करती है। तो एक चीज़ होती है जो मैंने बहुत साल पहले सुनी थी, उसको बोलते हैं फॉरगिवनेस मेडिटेशन। और अब जब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ती हूँ तो वो कनेक्ट बैठता है कि हाँ, वो फॉरगिवनेस मेडिटेशन जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपको क्या करना है कि आपको सोने से पहले, जब आपको अपना सारा सीन अब क्लियर हो चुका है कि क्या प्रॉब्लम है, तो आपको फॉरगिव करना है अपने आप को भी। अगर आपने कुछ गलत किया है किसी इंसान के साथ, तो आपको अपने आप को भी माफ़ करना है। साथ ही में जिन-जिन लोगों को आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ, इसने मेरे साथ गलत किया था, उसने मेरे साथ गलत किया था, वो आपके घर के लोग हो सकते हैं, वो बाहर के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब ध्यान से सोचोगे तो आपको सब पिक्चर जो है ना आपके सामने आ जाएगी कि हाँ, यहाँ पे इस उम्र में ये गलत हुआ था, इस उम्र में वो गलत हुआ था। ये चीज़ जो है ना वो अभी तक भी मुझे याद है। इस चीज़ को याद करके अभी भी मैं इमोशनल हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। तो उन सभी लोगों को जिनको लेके आप कुछ ग्रज अपने अंदर लेके बैठे हुए हो, उन सबको माफ़ करो। बोलो मैंने सबको माफ़ किया, और खुद को भी माफ़ करो कि हाँ ठीक है, मुझसे अगर ये गलती हुई थी, मुझसे वो गलती हुई थी, तो मैं अपने आप को भी माफ़ करती हूँ। और ये इतनी इफ़ेक्टिव और इतनी बड़ी चीज़ है ना, जब आप फॉरगिव करना सीख जाते हो लोगों को और खुद को भी, तो जितने ये अनरिज़ॉल्व्ड इमोशंस आपके माइंड में और आपकी बॉडी में, आपकी सेल्स में बैठे हुए हैं इतने सालों से, धीरे-धीरे करके उनको एक आउटलेट मिल जाता है। धीरे-धीरे करके वो ब्रेक होने लग जाते हैं। और ये जो चीज़ है, ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपने इतने सालों से ये चीज़ें इकट्ठी की हैं, खुद से हमने इकट्ठी की हैं। तो जैसे कि हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं जो हमारी वेल-बीइंग के लिए ज़रूरी होते हैं और हमारे एक रूटीन का पार्ट बन गए होते हैं। सेम उसी तरीके से इस चीज़ को भी अपने रूटीन का आपको पार्ट बना लेना है। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट आपको ये प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद जो है धीरे-धीरे करके आपको समझ में आएगा कि ये कितनी मार्वेलस टेक्नीक है, क्या मिरेकुलस रिज़ल्ट ये आपको देगी। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।